लिब्रा। ये है मेरा चैनल एम टिटोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जी बोथ वेज की हो सकती है लिब्रा। यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंस रखती हैं फ़ैसले करने में लाइफ के, क्योंकि लिब्रा आप लोगों की आदत होती है। आप हर इंसान के साथ अपने पर्सपेक्टिव से देख के एक परसेप्शन सेट कर लेते हो। ये इंसान ठीक है तो ये सब कुछ ठीक ही करेगा। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी इंसान का परसेप्शन अगर आपकी नज़र में ठीक है तो डेफिनेटली वो ठीक है, मैं कह नहीं रही गलत है, मगर हालात के साथ इंसान को अपना रवैया चेंज करना पड़ता है। कुछ फैसले सख्त दिल से करने पड़ते हैं, आपके कुछ फेवर में करने पड़ते हैं, आपकी फीलिंग से कुछ अगेंस्ट करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान ठीक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ नीड होती है चेंजिंग्स लाने की, मगर आप लोग क्या करते हैं, अपने परसेप्शन को या अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पसंद नहीं करते। हर चीज़ को एक ही नज़रिए से देखते हैं, जिसकी वजह से आप लोग पेनफुल खुद भी रहते हैं और पूरे माहौल को पेनफुल बनाते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये एक जज्बातियत का आंसर है, क्योंकि आप लोगों का जो साइन है वो है बैलेंस। आप कहते हैं हर चीज़ 100% बैलेंस में होगी तो ठीक होगी, बट लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक हाथ में अनबैलेंस सिचुएशन को, एक हाथ में बैलेंस सिचुएशन को लेके साथ चलना पड़ता है। कुछ अपनी पसंद से, कुछ दूसरों की पसंद से फैसले करने पड़ते हैं। इस तरीके से एक इन्वायरमेंट को हैप्पी प्लेस बनाया जाता है, जो कि बड़ा मुश्किल है लिब्रा की समझ में आना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग 100% गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप अपने अंदर चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ हैप्पी प्लेस बन जाएगी खुद ब खुद। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में कंफ्यूजिंग सिचुएशन है अभी। आपको अपने विजन ऑफ लाइफ को नहीं भूलना चाहिए लिब्रा। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा एम होता है, विजन होता है, जिसको कम्प्लीटली हमें उस तक पहुंचने के लिए जिस डायरेक्शन को हम चूज़ करते हैं ना, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उस डेस्टिनेशन की। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब हम किसी टेंशन या अनएक्सपेक्टेड कुछ भी किसी वाक़ये के होने की वजह से रियलिटी को रॉन्ग डायरेक्शन में तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में सोचने में, तलाश करने में, तो हम उससे रियलिटी से और दूर चले जाते हैं, होते जाते हैं और वापस आने में इतना टाइम, इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस ज़ाया हो चुके होते हैं कि बहुत देर लग जाती है रियलिटी तक पहुँचने तक, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप अनलकी हैं लव में। ऐसा नहीं है। There is different issues, Libra. You have been dealing with your sensitive heart and you need to know reality before it's too late. अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, और दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप रेडी नहीं हो रहे हैं। इस वक्त मैं ये देख रही हूँ। ओके, प्रेजेंट में जो एनर्जीज बता रही हैं, या आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी की नीड है, ज़रूरत है, लेकिन अगर आप रॉन्ग परसेप्शन से फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको रिजल्ट तक पहुंचने में बड़ा मुश्किल होगा। सिचुएशन का अंदाज़ा हो सकेगा, आपको रियलिटी का अंदाज़ा हो सकेगा अपनी सोच चेंज करके, और फिर चीज़ों को करने में, होने में इतना टाइम ज़ाया नहीं होगा। आपको इस टाइम अपनी इंट्यूशंस पे गौर करना चाहिए। इंट्यूशंस लिब्रा, देखें, यूनिवर्स ने हमारी तरफ 6 सेंसेस दी हुई हैं हमको। हमें महसूस होता है, जब कोई हमारे बारे में सोचता है तब हमें महसूस होता है, जब किसी के एक्शन हमारे बारे में अच्छे होते हैं तब हमें महसूस होता है, किसी की इंटेंशंस हमारे बारे में बुरी होती हैं तो हमें महसूस हो जाता है। लेकिन इन सब महसूसात के बीच में एक
चीज़ का डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, वो है सही गलत का फ़ैसला करना। क्योंकि आपका परसेप्शन पहले ही सेट हुआ हुआ होता है, आपका पर्सपेक्टिव एक है कि मुझे इस शख्स को इस नज़रिए से देखना है, क्योंकि ये अच्छा है तो डेफिनेटली मेरे लिए सब कुछ 100% ठीक करेगा। तो नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान मजबूर हो सकता है, उसको वक्त के हालात के हिसाब से फैसले करने हैं जिसमें उसको पूरा माहौल बैलेंस करना है। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ अपने लिए चाह रहे हो कि 100% आपको दे, तो फिर आप उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हो और अपने साथ भी। तो यहाँ पे चेंजिंग्स की नीड है अपने दिमाग को। ठीक है, ओके। ये कन्फ्यूजन इसी तरह दूर हो सकती है जब आप अपनी सोच को थोड़ा चेंज करें। रीसेंट पास्ट की एनर्जीज अगर मैं देखूँ, तो ऐसा टाइम नहीं मिला होगा आपको कि आपने अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचा या इससे रिलेटेड एक्शन किए होंगे। हैप्पीनेस के बारे में सोचना इनर, हमारी अंदर की कुछ डिज़ायर्स हैं जो हमें, अगर हम उसको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएं, वो हमें खुश रखती हैं। उन डिज़ायर्स के बारे में आपने सोचा है और कुछ एक्शंस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आपने ऐसे लोगों और ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ को अलाउ नहीं किया कि वो आपको आकर और पेनफुल फीलिंग्स के साथ मतलब महसूस करवाएं, पेनफुल सिचुएशन में लेके जाएं या पेन फील करवाएं। ओके, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं आजकल आप ऐसी कंफ्यूजन का शिकार हैं जिसमें आपको नीड है क्लियरिटी की। आपको या तो किसी रॉन्ग परसेप्शन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का सामना है लिब्रा। पहले तो यहाँ पे आप रुक जाएं, हर चीज़ अपने दिलो दिमाग के ऊपर इस तरीके से ना छोड़ें, क्योंकि पिक्चर अभी क्लियर आपने देखी नहीं है और फैसले करने आप जा रहे हैं। वेट, नियर फ्यूचर में हम यहाँ देखते हैं आप एक बर्डन कैरी करके अपने साथ ही मूव कर रहे हैं, एक के बाद एक पेनफुल एक्सपीरियंस लव लाइफ में आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप अनलकी हैं, मगर ऐसा नहीं है। रियलिटी अभी इससे बहुत डिफरेंट है। आपको जब सच्चाई का एहसास होगा, आप बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखकर कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे लिब्रा। अच्छा, देखें, एक मैं चीज़ आपके अंदर इस वक्त देख रही हूँ, एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि इस वक्त अपने माइंड को चेंज करना, हिम्मत करना और एक कदम आगे बढ़ाना, चाहे ये कोई फॉल्स आपके नज़दीक अट्रैक्टेड तो आप हैं किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने कह दिया है आई डोंट केयर, तो बट लिसन टू मी। यहाँ पर ऐसा है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, इसको वेलकम करें। फिर होगा क्या, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि लिब्रा, जो आपको यहाँ पर बिगनिंग फॉल्स फील हो रही है, ये आके आपको लेके जाएगी फ्यूचर की हैप्पीनेस की तरफ, इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ। तो आपको और क्या चाहिए लिब्रा? सबसे पहले तो आप ये देख लें। ओके, आप सोचते हैं मुझे नीड है कि अब मैं केयर करूं, मतलब उन चीज़ों की केयर ना करूं जो मुझे पेनफुल फील करवाती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को साथ लेके ना चलूं। तो यहाँ पे पेनफुल क्या है और हैप्पीनेस क्या है, यहाँ पे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जहन को फ्री करें टेंशन से और फिर देखें, हर चीज़ को देखें, रियलिटी को सामने आएगी खुद ब खुद। मतलब जब आप अपना माइंड चेंज करेंगे, कुछ कदम आप ऐसे उठाएंगे जो आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली फील करेंगे, और उसमें चाहे आपको हैप्पीनेस फील हो रही हो ना हो रही हो, ठीक है, आप अपने बारे में फ़ैसला करेंगे, ये फ़ैसले आपको लेके जाएंगे हैप्पीनेस की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन है यूनिवर्स की। आप एक चीज़ याद रखें, यूनिवर्स यहाँ आपके साथ है, इस वक्त उसने आपको स्ट्रेंथ दी हुई है। इस वक्त मैं आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ देख रही हूँ, यहाँ आप एक शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लिब्रा, आपके साथ हुआ क्या है? हुआ ये है कि विदाउट हीलिंग प्रोसेस, एक आपको लव लाइफ में धोखा हुआ, सीधे से अल्फाजों में बात करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, वहाँ से आपको दूसरा धोखा मिल गया, क्योंकि आपने ऐसे बिगनिंग्स की जिनमें परसेप्शन इन्वॉल्व था, आपका पर्सपेक्टिव, आप जिस तरीके से लोगों को या चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हो ना, पहले आप फैसला कर लेते हो कि ये चीज़ ठीक है। नो, फिर मैं रिपीट कर दूँ, एक इंसान है आपके लिए, आप उसके दिल में आपके लिए बहुत जगह है, बट
वो 100% आपकी हैप्पीनेस के लिए काम नहीं कर सकता। उसको बहुत सारे और लोगों को भी लेके साथ चलना है, बहुत सारे और कामों को भी साथ लेके चलना है। तो वो वन बाय वन अपना इन्वेस्ट करेगा ना। आपने सोच लिया यार नहीं उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने उसको क्या समझा था, वो इंसान ही गलत है, तो ऐसा भी नहीं होता। ना वो इंसान गलत है ना आप गलत हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा नज़रिया गलत है, सॉरी टू से। और अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो पहले आप अपना माइंड चेंज करें। हम्म। ओके। नियर फ्यूचर में, नेक्स्ट फ्यू मंथ में, यहाँ से अगर आप एक बिगनिंग कर रहे हो ना, यहाँ से अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और एक नया स्टार्ट आप लेते हो, एक बिगनिंग करते हो किसी भी पर्सन के साथ जो कि आपसे अट्रैक्टेड है और आप उससे अट्रैक्टेड हैं, तो पता है क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत एक ज़बरदस्त सा सिलसिला शुरू होने वाला है हैप्पीनेस का। जैसे कि हम अपने लव वंस की आर्म में फील करते हैं ना, हेवन ऑन अर्थ। तो ये इस किस्म का कोई सिलसिला है या इस किस्म का कोई पर्सन है जो आपको बिल्कुल ऐसा ही फील करवाएगा। वो कहते हैं ना, लव कैन ब्रिंग्स हेवन ऑन अर्थ। तो ये लेके आएगी ज़मीन पे जन्नत आपके लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओ लिब्रा, और क्या चाहिए लाइफ में। अगर आज आप एक कदम उठाते हैं सही डायरेक्शन की तरफ, चाहे वो लॉजिकल हो के उठाएं, चाहे आप कहें कि आई डोंट केयर, आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ये उस साइकिल को ब्रेक करेगा जो कि बहुत लॉन्ग साइकिल में देख रही हूँ लिब्रा को, एक के बाद एक के बाद एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में नहीं है, सिर्फ लव लाइफ में आप अनलकी नहीं हैं। आपके कुछ फैसले बहुत जल्दी में हैं और जल्दी में जो फैसले किए जाते हैं वो हमें हार्ट ब्रोकन सिचुएशन की तरफ लेके जाते ही जाते हैं। तो होल्ड ऑन, अभी आप सोचें, पहले अपना माइंड फ्रेश करें, न्यू फ्रेश स्टार्ट लें। यूनिवर्स आपके साथ है, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी रीडिंग से। अगर इसे पसंद करते हैं आप, प्लीज़ डू लाइक। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।